जो महानगर पालिका को एक निवेदन आज जो दिया हूँ, तो मेरा ये मकसद है। तो हम तकरीबन 5 साल से जो है तो नारेगांव की कब्रिस्तान के लिए जो तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने तकरीबन 10 से 15 मरतबा जो है तो महानगर पालिका को जो है तो इसका जो निवेदन दिए, और बार बार जो है तो प्रशासन की तरफ से हमको जो है तो हमको सिर्फ आश्वासन मिला है कि अब बार बार हमने निवेदन देते रहे, लेकिन हमको कोई उधर से जो तो उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो अब इस बुनियाद के ऊपर मैंने जो फैसला लिया हूँ, तो कल से जो 17 तारीख से कल 10 बजे से जो है तो मैं आमरण उपोषण यहाँ पे जो महानगर पालिका के अंदर जो करने जा रहा हूँ। तो तमाम अगर से इसके बाद मैं चैलेंज कर रहा हूँ महानगर पालिका को, अगर से यानी नारेगांव के अंदर कब्रिस्तान नहीं मिलता, कब्रिस्तान की जगह नहीं मिलती हमको, तो मैं कल नारेगांव के यानी यहाँ महानगर पालिका के अंदर आखिरी सांस तक मैं जो तो यहाँ उपोषण करने को जा रहा हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए। आपने बार बार निवेदन दिया है, फिर भी महानगर पालिका आपकी तरफ ध्यान नहीं देती है, आपकी बात को क्या कहेंगे? देखो, असल तो मकसद जो जहाँ नई बस्ती होती है, नई बस्ती चाहे फिर वो हिंदू बस्ती हो, दलित बस्ती हो या मुस्लिम बस्ती हो, तो प्रशासन के जिम्मे होता है वहाँ कब्रिस्तान होना चाहिए। ये जिम्मेदारी उसकी, चाहे फिर वो महानगर पालिका की जगह हो या फिर वो अपनी जाति तौर पे वो खरीद के दे सके, यानी उनको जिम्मेदारी है। कितनी आबादी है वहाँ? तकरीबन अभी आज के दौर से एतबार से 40 से 50 वहाँ पे आबादी है, और आने वाला वक्त 2-5 साल के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लाख की जो है तो वहाँ पे आबादी होने के कंगाल में है। यानी आज तकरीबन वहाँ पे प्लाट, खाली प्लाट, ज़मीन, प्रॉपर्टी यानी ज़मीन के प्लाट या टूट रहे। तो मैं समझता हूँ कि 2-2.5 साल के अंदर 1.5 लाख के करीब वहाँ पे जो है तो वहाँ की लोक संख्या होने का अंदेशा है। एकड़ का कब्रिस्तान मांग रहे हैं? देखो, हमारी तो है तकरीबन वहाँ की लोक संख्या के एतबार से हमको 5 से 6 एकड़ जो है तो कब्रिस्तान की ज़मीन चाहिए, चाहे वो प्रशासन ने अपने तरफ के तौर से लेके जो तो अपना ज़मीन खरीद कर हमको देना चाहिए, वरना वहाँ महानगर पालिका की कई जगह अपने जो तो वक्त पर ज़मीन है, उसमें से हमको 5 से 6 एकड़ की हमारी मांग है। उपोषण पर बैठने के बावजूद भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, मैं जब तक उठने वाला नहीं हूँ, जब तक कि मेरे को यहाँ से जो है तो कब्रिस्तान के जो तो हमको लेटर नहीं मिला और हमको कब्रिस्तान की जगह के जो है तो वहाँ पे चलकर कमिश्नर साहब ने खुद अपना जगह मेरे को नहीं दिए, तो मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मैं साहिब खान मडान, एक समाज सेवक, नारेगांव, औरंगाबाद। कम पड़ रही है, आधा एकड़ कब्रिस्तान है और वो पूर्ण नहीं हो रहा। जो तो अभी हालात नारेगांव के ऐसे है, या दफन विधि के एक के ऊपर एक 4 लोगों को दफन करना पड़ रहा है। आपकी तरफ से क्या जो है तो अपील करेंगे? गुज़िश्ता दिनों लॉकडाउन के अंदर, कोविड के अंदर महाराष्ट्र हुकूमत ने यह अनाउंस किया था कि हर शहर को 2-2 कब्रिस्तान देने चाहिए। मैं औरंगाबाद के महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जिस ऑर्डर को निकल के 2 साल हो गए हैं, उसके ऊपर अमल बजावनी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब महाराष्ट्र सरकार खुद देना चाह रही थी हर शहर के बाहर कब्रिस्तान, तो औरंगाबाद को वो नसीब क्यों नहीं हुआ? क्या ये शहर सिर्फ नाम की राजनीति करने के लिए है, या इस शहर का कभी विकास भी होगा? एशिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला शहर इसको कहा जाता है, और इस शहर के ऊपर एक बहुत खूबसूरत तख्ती लगी हुई है स्मार्ट सिटी के नाम से। लेकिन जब हम इस शहर को देखते हैं तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि ये औरंगाबाद की जमीन है या चांद की जमीन है, क्योंकि समझ नहीं आता शहर में गड्ढे है या शहर ही गड्ढे में चला गया है। उन गड्ढों में पानी भरता है, उन पानियों पर मच्छर बैठते हैं, और फिर उसके बाद डेंगू की बीमारियां बढ़ती है। इसके अमराज शहर औरंगाबाद में बड़े हैं। नंबर 2, कब्रिस्तानों का मसला जो है, तो नारेगांव आज से कुछ साल पहले बसा, शायद जब वो कब्रिस्तान उसके लिए काफी होगा, लेकिन अब नारेगांव की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वहां पर कब्रिस्तान की जगह बढ़ने की अशद जरूरत है। और कारपोरेशन को और खुसूसन इस शहर के जो है तो जिम्मेदारान को, जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, उनका भी ये काम बनता है कि उसके लिए आवाज उठाए कि नारेगांव के अंदर जो है तो मूलभूत सुविधाएं भी दी जाए। नारेगांव के अंदर नल का इंतजाम नहीं है, नारेगांव के अंदर सड़कों का इंतजाम नहीं है, नारेगांव के अंदर पीने के पानी का मसला है। इन मसाइल को भी हल करना होगा, क्योंकि वहां पर अब बस्तियां बस चुकी है और वहां पर रहने वाले इंसान है, और हमको इंसानियत की खातिर वहां पर काम करने की जरूरत है। एक मेरा सवाल है, देखिए अपने तैयब जफर साहब की बात है साहब, ये काबिले मजम्मत बात है कि जिस शहर को
आमदार की शक्ल में, खासदार की शक्ल में एक मुसलमान मिलता है और उस शहर के अंदर फिर मुसलमान कब्रिस्तान के लिए लड़ते हैं, ये शर्म की बात है। खैर, हम उनसे उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता भी नहीं रखते। हम अपनी जद्दोजहदों पर यकीन करते हैं, हम अपने किरदार पर यकीन करते हैं, हम अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, क्योंकि कल से जो है तो अली जनाब साहिब खान साहब धरने और आंदोलन पे बैठ रहे हैं भूख हड़ताल के ऊपर कारपोरेशन के सामने, इस जो है तो उम्मीद के साथ कि इस धरने आंदोलन के जरिए कब्रिस्तान का मसला हल होगा।